वेलकम बैक टू मैथमेनिया। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। आपने हमारे पास गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। आपको इसमें क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। अच्छा, हमने गिवन टू प्रूफ डू फाइंड लिख दिया। गिवन हमारे पास क्या है? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आपके पास यहाँ पर क्या है। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और सी डी आगे किसके पैरेलल है? ई एफ के। यहां पर हमारे पास क्या है? ये ई है। अगर मैं मान लूं कि ये सी डी एग्जिस्ट नहीं करता है तो ए बी और ई एफ भी आपस में ये दोनों पैरेलल लाइंस बन रही। पहले हम समझेंगे कि दोनों पैरेलल क्यों है, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। ये हमारे पास सेकंड हुआ। When first thing is parallel to second and second is parallel to third, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या है? पैरेलल है। तो फ्रॉम 1 and 2 में क्या कह सकती हूं? आपके पास ए बी ई एफ के भी क्या है? पैरेलल है। अभी मुझे एक्स और जेड में रिलेशन निकालना है, तो मैं पहले यहां पर क्या करूंगी? सोचूंगी कि ये लाइन जो है वो सी डी वाली एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपके पास ए बी और ई एफ लाइन्स आपस में पैरेलल बन रही है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी आपके पास फिगर। दिस इज योर ए बी, दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन एल एंड दिस इज योर सी, सॉरी दिस इज योर ई एफ। ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास जेड है। ठीक है, अब सॉरी जेड यहां पर है आपका, तभी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनमें तीन तरीके के एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपको इन एंगल्स में कोई डाउट है तो अब मैंने इसकी आपके पास इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, आप एक बार जाके उससे देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एन और जेड की फॉर्म में बन रहा है। मैंने आपको पहले बताया जब भी एन और जेड की फॉर्म बनती है तो इसके बीच के जो एंगल्स बनते हैं दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आपके पास क्या है? एज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ए बी और ई एफ पैरेलल हैं तो आपके पास एक्स और जेड आपस में इक्वल बन रहे हैं। और रीजन क्या है इसका? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि आपस में क्या बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये रीजन आपने दिया, पर आपके पास तो जेड की वैल्यू भी नहीं है। तो आपको यहां पर क्या गिवन है कि y रेशियो z की वैल्यू क्या है? 3:7। इसका मतलब ये नहीं है कि y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 7। नो, इट मींस अगर हम उनकी कटिंग करें तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी? 3/7। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया, जैसे कि मैं मान लू y की वैल्यू 9 ली और z की वैल्यू 21 ली, तो इनकी कटिंग करके क्या आ रहा है? 3/7। इसका मतलब जब हम इन दोनों की कटिंग रेशियो लेते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3:7। तो जब भी रेशियो वाले आते हैं तो हम उनको किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं। तो y को हम क्या मान लेंगे? 3m फर्स्ट, और z को हम क्या मान लेंगे? 7m। अच्छा, हम जनरली क्या करते हैं, जैसे कि हमें बोला जाता है कि दो एंगल्स हैं वो 1:2 में है, तो हम फर्स्ट एंगल को x मान लेते हैं और सेकंड एंगल को 2x मान लेते हैं। मतलब जनरली हम वेरिएबल x लेते हैं। बट यहां पर हम वेरिएबल x इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम x लेंगे तो फाइंड भी x करना है तो उसमें वो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं इसलिए जनरली दूसरा वेरिएबल यूज कर रही हूँ। तो z की वैल्यू क्या आई? 7m। x किसके इक्वल था? z के ही इक्वल था, मतलब x भी कितना हो गया आपके पास? 7m। अब ध्यान से देखो, ए बी और सी डी लाइन को देखो। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में जो ये एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बन रहे हैं, और आपको पता है इंटीरियर लाइंस के अंदर ट्रांसवर्सल के एक तरफ एंगल्स जो बनते हैं दे आर को इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मैं दोबारा कह रही हूं, अगर आपको ये एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लीजिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं को इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो आपके पास क्या है? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। अब सी डी के पैरेलल है इसका मतलब, और ट्रांसवर्सल लाइन भी तो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। एल क्या है आपके पास? ट्रांसवर्सल है। एल आपके पास यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन बनी, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? रीजन हमें पता है, क्योंकि आपस में कौन से एंगल्स बन रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स। अब ये को इंटीरियर एंगल्स अगर बन रहे हैं तो x की वैल्यू क्या थी आपकी? 7m। y की वैल्यू आपके पास क्या थी? 3m। 7m प्लस 3m इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7m प्लस 3m कितना बना? 10m is equals to 180 degree, but we are required to find here
m ओनली, तो ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज m इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हुआ, m की वैल्यू कितनी है आपके पास 18 डिग्रीज। पर अभी सिर्फ m आया, हमें तो x फाइंड करना है। x की वैल्यू हमने क्या देखी थी, x तो हमारे पास 7m के इक्वल था, तो x इज इक्वल टू 7m, 7 इंटू 18 डिग्रीज मतलब 126 डिग्रीज। आपको यहाँ पे y भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, y फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी 3m मतलब 3 इंटू 18 डिग्री, y पूछा जाएगा तो वो 54 बन जाएगा, और यहां पे हमसे x पूछा गया तो ये किसके इक्वल आ गया 126 डिग्रीज के। Now look at the second question. Second question में आपके पास क्या है, you are being provided AB किसके पैरेलल है CD के, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और EF इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है 90 डिग्री का। तो इसमें हमें गिवन और क्या है एंगल GED, GED को मार्क कर लेते, दिस इज योर GE एंड दिस इज योर D, तो ये पूरा एंगल कितने का बन गया आपके पास 126 डिग्रीज। अब आगे आपको क्या बोला गया, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एंगल AGE। तो पहले इस तरीके के एंगल्स को अगर आप AGE FGE लिखते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और एंड में गलत ही आंसर करके आओगे, तो इससे अच्छा इसकी नेमिंग कर लो, और नेमिंग खुद के लिए नहीं करनी कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे नेमिंग कर दी, आप इसकी जो फिगर है आंसर शीट में बना के आओगे ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आप किस एंगल को 1 लेट कर रहे हो, किस एंगल को 2 लेट कर रहे हो। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन पेपर पे मार्क करके चले जाते हैं और एग्जामिनर को बोलते हैं कि तुम खुद सोचते रहो कि कौन सा एंगल कौन सा है, तो आपको मेंशन करना है आंसर शीट में फिगर बना के। AGE है तो मैं इसको एंगल 1 लेट कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ी कम हो। AGE लिखने से अच्छा अगर मैं आपको एंगल 1 लिख के बताऊंगी तो आप जल्दी से देख पाओगे कि कहां पर एंगल 1 है, तो मतलब आपको एंगल 1 फाइंड करना है। एंगल GEF, GEF सिर्फ इतना सा पोर्शन, दिस इज योर एंगल 2, ये आपके पास कौन सा है एंगल 2 फाइंड करना है। और FGE, दिस इज योर F, G एंड E, सेंटर वाले पे दिस इज योर एंगल 3, आपको कौन सा फाइंड करना है एंगल 3 भी फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ध्यान से देखो 1, ये वाली जो स्लांटिंग लाइन बन रही है, आपके पास एंगल 1 पहले मैं फाइंड करूंगी। यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, AB और CD आपस में क्या है पैरेलल है, तो आपके पास इस तरीके से बन रहा है, देखो ये आपके पास एंगल 1 बन रहा है और ये आपके पास 126 डिग्रीज बन रहा है। आपके पास ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में, और ट्रांसवर्सल लाइन के अगर एंगल एक इस तरफ हो और दूसरा उस तरफ हो, ये पूरा लेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में पूरा 126 वाला आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों आपस में क्या बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपके पास हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, AB किसके पैरेलल है CD के, ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास क्या बन रही है GE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया एंगल 1 किसके इक्वल बन रहा है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू, इसकी नेमिंग कर देते हैं GED। GED के इक्वल क्यों बन रहा है, क्योंकि ये आपस में कौन से एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसकी वैल्यू ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आपको पूरा ही लिखना है। एंगल 1 GED की वैल्यू आपके पास कितनी है पूरे की 126 डिग्रीज। एंगल 1 आपने फाइंड कर दिया, एंगल 1 का असली नाम लिख दो क्योंकि एग्जाम में तो एग्जामिनर रियल नेमिंग से करेगा, आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए फाइंड कर लिया, अब उसकी एक्चुअल नेमिंग में लिख दो। एंगल AGE की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 126 डिग्रीज। एक पार्ट हो गया, टोटल 3 पार्ट्स है क्वेश्चन में। अगला आपको क्या फाइंड करना है एंगल 2। अब एंगल 2 देखो है कहां पर, यहां पर है आपके पास एंगल 2। अब देखो ये 90 और एंगल 2 ये दोनों मिलके आपके पास कितना बना रहे हैं 126 डिग्रीज, क्योंकि देखो ये आपके पास इस तरीके से, ठीक है, ये इतना एंगल 90 है और ये एंगल 2 है, और ये टोटल इन दोनों का जोड़ किसके इक्वल है 126 डिग्रीज के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये पूरा 126 डिग्री, ये पूरा एंगल GED जो कि 126 के इक्वल है, किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल बनेगा 90 डिग्री प्लस एंगल 2 के इक्वल बन रहा है ये, ठीक है। अब GED की वैल्यू कितनी थी 126 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल 2, आपको तो एंगल 2 फाइंड करना है, तो 90 क्या आ जाएगा आपका इस तरफ आ जाएगा, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 2, तो एंगल 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 36 डिग्रीज। अब यहां पर इसके एक्चुअल नेमिंग क्या थी GEF,
क्योंकि नेमिंग करके एंगल्स जो है वो बहुत इजीली फाइंड हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप नेमिंग नहीं करते हो तो आप इसकी जैसे 2 3 लेट नहीं करते हो तो आप इसकी नेमिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। 1 भी इजीली फाइंड हो गया, 2 भी इजीली फाइंड हो गया। अब this we have also found, this we have also found. Now we are only left with FGE. FGE मतलब एंगल 3। देखो कहां पर एंगल 3। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है? आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और रीजन क्या होता है? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। तो इस लाइन का नाम क्या है? ऑन लाइन AB। AB लाइन के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है? बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू है आपके पास? बिल्कुल है। कितनी निकाली थी आपने? 126 डिग्रीज। 126 डिग्रीज प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। पर आपको तो एंगल 3 निकालना है, तो ये 126 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्रीज। माइनस कर दे इसको, कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पे 54। एंगल 3 की एक्चुअल नेमिंग क्या थी आपके पास? दैट वाज योर एंगल FGE। तो आपने तीनों एंगल इस तरीके से फाइंड कर दिए हैं। आपके पास एंगल AGE कितना आया? 126 डिग्रीज, GEF 36 डिग्रीज एंड FGE टर्न्ड आउट टू बी 54 डिग्रीज। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है? PQ किसके पैरेलल है? ST के। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। आपको लग रहा होगा कि ये पैरेलल नहीं है, बट नहीं, क्योंकि अगर हम ये दोनों दूर दूर है इसलिए आपको लग रहा है कि पैरेलल नहीं है, बट नहीं। अगर हम इन दोनों को एक्सटेंड करें, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? वो आपस में एक दूसरे को कट ना करें। तो अगर मैं एक्सटेंड कर रही हूँ तो आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, मतलब कि हाँ, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है आपके पास? पैरेलल आ रही है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपके पास गिवन क्या है? PQR। ये वाला एंगल 110 डिग्री गिवन है और ये वाला RST कितना गिवन है? 130 डिग्रीज गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? QRS। QRS मतलब आपको ये वाला पोर्शन, अंदर वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। चलो इसको मैं एक्सलेट कर लेती हूँ ताकि आप इजीली इसको फाइंड कर सको, देख सको कि कहां पर है ये, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चंस में कहां पर कंस्ट्रक्शन करनी है कि नहीं? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है और किस में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? देखो, आपको जो बुक है उसमें आपको हिंट भी दिया हुआ है कि आपको आर से होती हुई एक लाइन बनानी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन की जाती है वो जनरली डॉटेड लाइन के साथ की जाती है, ठीक है। तो मैंने मान लो यहां पर एक लाइन ए बी ड्रॉ कर ली है थ्रू आर विच इज पैरेलल टू ST। तो मैंने यहां पर क्या किया है? ड्रॉ ए बी पैरेलल टू ST। कहां से होती हुई जा रही है ये? थ्रू आर से होती हुई जा रही है ये, ठीक है। अब चलो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब मैंने किया क्यों है? क्योंकि देखो, आपको फाइंड क्या करना है? ये एंगल x फाइंड करना है, ठीक है। यहां पर मैं मान लेती हूँ एंगल 1 और यहां पर मैं मान लेती हूँ एंगल 2। ये एंगल 1 आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या बन रही हैं? पैरेलल। पैरेलल बन रही तो ये कोई इंटीरियर एंगल बने। कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां से एंगल 1 आ गया, सेम उसी तरीके से यहां से एंगल 2 आ गया, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आ गए आपके पास, तो 100 आराम से आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इसको इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो चलो, हमारे पास क्या आया? आप क्या देख रहे हो? PQ किसके पैरेलल है? एज PQ इज पैरेलल टू ST। ये आपको ऑलरेडी गिवन था, इसको आप फर्स्ट मानोगे। और ST किसके पैरेलल है? AB के, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया। फर्स्ट थिंग इज पैरेलल टू सेकंड एंड सेकंड इज पैरेलल टू थर्ड। इसका मतलब आपके पास फर्स्ट और थर्ड भी आपके पास क्या है? पैरेलल है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? PQ इज पैरेलल टू AB। इसको मैं लेट कर लूंगी A। वैसे इसका हम इसको अगले स्टेप में ही यूज कर लेंगे। तो आपके पास क्या बन रहा है? ध्यान से देखो, PQ किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। ट्रांसवर्सल भी लिखेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी बन रही है? QR इज ट्रांसवर्सल। अब को इंटीरियर एंगल कौन से थे आपके पास? जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ होते हैं और इंटीरियर पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में होते हैं, अंदर में होते हैं। तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री, ये आपके पास क्या बन रहे हैं? 180 डिग्री के इक्वल। रीजन क्या है? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं आपके पास, तो यहां पर एंगल 1 की वैल्यू निकालोगे आप, तो 110 उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 70 डिग्री। अब
इसी तरीके से हम एंगल 2 को भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्योंकि ए बी जो है वो एस टी के भी पैरेलल है, ठीक है, ये पूरी लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये वाले दो एंगल्स का भी सम आपस में क्या बनेगा, को इंटीरियर। ये सप्लीमेंट्री होंगे, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एस टी इज पैरेलल टू ए बी। अब ट्रांसवर्सल कौन सी बन रही है, ये वाली कटिंग वाली लाइन बन रही है, तो यहां पर ट्रांसवर्सल की नेमिंग क्या आई, एस आर इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल आई तो मतलब यहां पर 2 खराब हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। एंगल 2 प्लस 130 डिग्री किसके इक्वल आया, 180 डिग्री की। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, रीजन क्या है आपके पास, क्यों है ये, क्योंकि बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। अब 130 आपके पास उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्रीज। 180 से जब आपने 130 माइनस किया यू गेट 50 डिग्रीज, तो एंगल 2 आपके पास कितना आ गया, 50 डिग्रीज। बट हमें तो ये एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है, मतलब एंगल एक्स फाइंड करना है। अब इस लाइन पे देखो, ऑन लाइन ए बी, ये तीनों एंगल्स का सम कितना हुआ, 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। इसको हम लीनियर पेयर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर दो एंगल्स का सम होता है तब उसको लीनियर पेयर बोला जाता है, जब दो से ज्यादा होता है तब रीजन क्या दिया जाता है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स किसके इक्वल है, 180 डिग्री की। रीजन क्या है, बिकॉज दे आर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 70 डिग्रीज। एंगल 1 आपने कितना फाइंड किया है, 70 डिग्रीज, तो यहां पर मैंने लिखा 70 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 70 प्लस 50 इज 120, 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको तो x फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 120 को उधर जाके क्या कर दोगे, माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। बट एक्चुअल नेमिंग क्या है x की, आपके पास एक्चुअल नेमिंग क्या है, क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्रीज, ठीक है। तो इस पार्ट में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में हम इसका 4th और 5th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जल्दी जल्दी आप ऐसा करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने 9th के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।